121 साल पहले वर्ष 1104 में एक भूली हुई घाटी के भीतर एक किला खड़ा था। ग्रामीण फुसफुसाते हुए इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। सूर्यास्त के बाद कभी भी इसकी छाया पार करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि किले पर एक राजा का शासन था जो अपने सिंहासन को मानव बलिदानों से पोषित करता था। मृत्यु के बाद भी किला शांत होने से इनकार करता रहा। यह खून, चीखों और छायाओं से स्पंदित होता रहा। दृश्य एक आगमन रात का आकाश बादलों से ढका हुआ था जो चंद्रमा को निगल रहे थे। ठंडी हवाएं घाटी से होकर गुजरी जो अपने साथ सड़ते हुए मांस की दुर्गंध लेकर आई थी। किलेबंदी क्षितिज के खिलाफ एक नुकीले काले दांत की तरह ऊपर मंडरा रही थी। इसके प्राचीन द्वार खुद से ही खुल गए, मानो शिकार को आमंत्रित कर रहे हो। अंदर से मंद मशाल की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन लपटें अस्वाभाविक रूप से मुड़ रही थीं, जैसे कि सांस ले रही हो। दृश्य 2, हड्डियों का हॉल। अंदर भव्य हॉल टूटी हुई खोपड़ियों और फटे हुए कंकालों से भरा हुआ था। खाली आंखों के सॉकेट हल्के लाल रंग से चमक रहे थे, जैसे अतीत के नफरत से जल रहे हों। अचानक एक खोपड़ी चटक गई और पत्थर के फर्श पर लुढ़क गई, जिससे काले धूल का निशान छूट गया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया और गूंजते हुए कदमों की आवाजें बहुत भारी, बहुत धीमी अंधेरे से आ रही थी। दृश्य 3, रोती हुई औरत। दूर के गलियारे से एक औरत की सिसकियां हवा में गूंज रही थी। आवाज इतनी तीखी और दुखद थी कि वह खोपड़ी में कीलों की तरह चुभ गई। सिसकियां हर कदम के साथ और तेज होती गई, जब तक कि एक आकृति प्रकट नहीं हुई। एक महिला आग में लिपटी हुई। उसका चेहरा अंधेरे का एक खोखला मुखौटा था। किसी भी शहर से बहुत दूर एक जंगल के अंदर गहराई में छिपा हुआ एक घर खड़ा था, जिसे कोई नक्शा कभी नहीं दिखाता था। इसकी लकड़ी की दीवारें सड़ी हुई दिखती थीं, लेकिन कभी कभी यात्रियों ने कसम खाई कि दीवारें फैलती और सिकुड़ती हैं, जैसे कि पूरा घर सांस ले रहा हो। दृश्य 1, अजनबी। एक बरसात की शाम 3 दोस्त जंगल में खो गए। अजीब घर पर ठोकर खा गए। आश्रय के लिए बेताब वे अंदर घुस गए। अंदर की हवा गर्म थी, लगभग बहुत गर्म, जैसे किसी जानवर के पेट में कदम रखना। फर्शबोर्ड उनके पैरों के नीचे धीरे धीरे धड़क रहे थे, जैसे दिल की धड़कन। दृश्य 2, चित्र। गलियारे में जीवंत आंखों वाले लोगों के चित्र टंगे थे। दोस्तों में से एक ने कसम खाई कि उसने एक पेंटिंग को झपकाते देखा। दूसरे ने कसम खाई कि चित्र का मुंह मुस्कान में बदल गया। जब उन्होंने अपनी पीठ घुमाई तो चित्रित आकृतियां अपने फ्रेम में आगे की ओर झुक गईं, मानो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। दृश्य 3, दीवारें। जैसे ही आधी रात हुई, दीवारों ने आह भरी। लकड़ी के पैनल पसलियों की तरह खुल गए, जिसके नीचे कच्चा लाल मांस दिखाई दे रहा था। खून वॉलपेपर पर टपकने लगा। घर ने एक गहरी कर्कश आह भरी और सामने का दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे हमेशा के लिए अंदर बंद हो गए। दृश्य 4, भक्षण। दोस्तों ने चीखते हुए कहा कि मांस की लंबी जीभ दीवारों से खुल गई, उनके शरीर के चारों ओर लपेट रही थी। ऊपर की छत फट गई, जिससे एक विशाल आंख उन्हें घूरती हुई दिखाई दी। घर कांप गया, कराह उठा और उन्हें पूरा निगल गया। उनके चीखें हॉल में गूंजती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह घर फिर से शांत खड़ा था, जीवनहीन। बहुत समय पहले एक भूले हुए गांव के अंदर एक पुराना पत्थर का कुआं खड़ा था। अब कोई भी इससे पानी नहीं भरता था। ग्रामीणों का दावा था कि यदि आप रात में अंदर देखते हैं तो कुआं आपकी परछाई नहीं दिखाता, यह कुछ और दिखाता है, कुछ इंतजार कर रहा है। दृश्य 1, हिम्मत। यात्रियों का एक समूह गांव में पहुंचा। ग्रामीणों की चेतावनियों पर हौंसते हुए उनमें से एक आधी रात को कुएं पर झुकने का साहस करता था। हवा बर्फीली ठंडी हो गई। पानी में अपनी छवि देखने के बजाय उसने अपना चेहरा फटते हुए देखा, जो लहरों में चुपचाप चीख रहा था। अचानक पानी से एक पीला हाथ निकला, जिसने उसकी कलाई को जमा देने वाली ताकत से पकड़ लिया।
दृश्य 2। खिंचाव आदमी को नीचे खींचा गया, पानी में नहीं बल्कि चीखों से भरी एक अंधेरी अंतहीन सुरंग में। उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दर्जनों कंकाली हाथ उभरे, उनकी त्वचा पर पंजे मार रहे थे। एक दोस्त ने कुएं के अंदर एक लालटेन चमकाई और पानी में हजारों चेहरे घूमते हुए देखे। सभी चिल्ला रहे थे, सभी जीवित थे। दृश्य 3। वापसी। कुछ ही क्षण बाद सन्नाटा छा गया। कुआं शांत था। फिर जिस आदमी को खींचा गया था वह वापस बाहर रेंग गया, लेकिन उसका चेहरा गलत था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खिंचा हुआ था। जब उसने बात की तो उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि हजारों ओवरलैपिंग आवाजें थीं जो फुसफुसाती थीं। हम प्यासे हैं। दृश्य 4। अभिशाप। ग्रामीणों ने डर से अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन यात्री अब खुद नहीं रहे थे। हर एक का शरीर मुड़ गया, उनकी त्वचा छिल गई क्योंकि वे खोखले खोल बन गए। उनके